आज का हमारा टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म्स। और आपके सिलेबस में ओनाग्रेट टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी है, तो हम उसी को देखेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों को। एम्ब्रियो डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द ओनाग्रेट टाइप। तो एंजियोस्पर्म्स में कई तरह के डेवलपमेंट पाए जाते हैं। इवन कि डाइकॉट में अलग डेवलपमेंट का तरीका होता है, मोनोकॉट में डेवलपमेंट का तरीका अलग होता है। तो ये जो ओनाग्रेट टाइप है, इसको हम क्रूसीफेरा पैटर्न भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेंबर्स ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी, यानी जो आजकल हम ब्रेसिकेसी फैमिली कहते हैं, जो आप लोग सरसों पढ़ते हैं ना, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, तो वो पहले क्रूसीफेरी फैमिली में रखा जाता था। तो ये जो ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस वाली फैमिली है क्रूसीफेरी, इसमें इस टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिलता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का। तो जैसा कि आप लोगों को हमने जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था, डबल फर्टिलाइजेशन में हमने डिटेल से बताया था कि कैसे पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं, पॉलन ट्यूब बनते हैं, और फिर पॉलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सैक की तरफ जाते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है एंजियोस्पर्म्स में। एक मेल गैमीट एक सेल से फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, और दूसरा मेल गैमीट जो है वो डेफिनेटिव न्यूक्लियस से फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म्स बनाता है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम लोगों ने जो है इसके पहले वाले लेक्चर में 3-4 लेक्चर पहले सारे हमने आप लोगों को बता दिया, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अब आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म बता दिया, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है, उस जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ये इमेज आपके सामने है, ये देखिए ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया। तो ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप जाइगोट जो है 2 सेल में डिवाइड होता है, अपर सेल एंड लोअर सेल। तो देखिए अपर सेल को जो है हम जो है डिनोट करते हैं ना, जो सेल लोअर सेल होती है, लोअर सेल यानी टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, इसको हम लोग बेसल सेल कहेंगे। और जो ऊपर वाली सेल है, इसको हम लोग टर्मिनल सेल बोलते हैं। तो बेसल वाली को हमने बोला है CB, मीन्स सेल बेसल, और ऊपर वाली सेल को हम कहते हैं सेल एपिकल। ठीक, तो ये 2 सेल में डिवाइड हो गया जाइगोट। अब इसके बाद क्या होता है कि जाइगोट जब डिवाइड होता है, तो फिर जो लोअर सेल है बेसल सेल, ये फिर एक ट्रांसवर्स डिवीजन के साथ ये डिवाइड होती है। तो देखिए अपर सेल डिवाइड नहीं कर रही है, या एपिकल सेल डिवाइड नहीं कर रही है, लेकिन जो बेसल सेल है वो 2 बार डिवाइड कर गई। नतीजा क्या होता है कि इसमें 3 सेल स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन होता है, नेक्स्ट डिवीजन में जो अपर सेल है या जो एपिकल सेल है, उसमें वर्टिकल डिवीजन हो रहा है। ये देख रहे हैं ना, ये जो एपिकल सेल है इसमें वर्टिकल डिवीजन हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो बेसल सेल थी, बेसल सेल डिवाइड होकर जो 2 सेल में डिवाइड होती है, तो 2 सेल में डिवाइड होने आप देखेंगे एक सेंटर में मिडिल सेल हो गई, और नीचे वाली जो सेल है उसको हम बोलते हैं CI सेल। ठीक, तो जो मिडिल सेल है, मिडिल सेल, ये फिर मिडिल सेल में ये सेंटर में आ गया, और जो लोअर सेल है CI सेल, ये फिर 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो है 4 सेल प्रो एम्ब्रियो बन करके तैयार हो जाता है। और इसका जो पैटर्न होता है, ये टी शेप पैटर्न में आ जाता है। मैंने देख रहे हैं आप, टी शेप स्ट्रक्चर, ऊपर की तरफ एक वर्टिकल डिवीजन हो गया और 2 ट्रांसवर्स डिवीजन हुए। तो ये जो है टी शेप स्ट्रक्चर या क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। फिर इसके बाद फर्दर इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, तो क्वाड्रेंट से ये ऑक्टेंट स्टेज में डिवाइड हो जाता है, यानी 4 सेल स्टेज से 8 सेल स्टेज में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मिडिल सेल की सेल्स थी, ये देखिए मिडिल सेल की सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड करके जो बनाती हैं स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं रूट टिप या रूट कैप सेल्स। आगे देखेंगे यहाँ पर फर्दर डिवीजन होने की वजह से जो मिडिल सेल्स थी, ये मिडिल सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड होकर के रूट टिप या एम्ब्रियो का रूट कैप बनाती हैं। और जो ये अपर सेल्स हैं CA सेल्स, ये CA सेल्स डिवाइड और रीडिवाइड होकर के स्टेम एपेक्स और कोटिलेडन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो जो अपर सेल हैं, ये सेल्स, इनका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है,
और ये स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेते हैं। जबकि जो लोअर सेल्स होती हैं, ये लोअर सेल फिर 2 सेल में डिवाइड होती है और ये डिवाइड और रीडिवाइड होकर के सस्पेंसर का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो मिडिल सेल है, इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट टिप एंड रूट कैप। मिडिल सेल है, ये डिवाइड और रीडिवाइड करके ये रूट टिप और रूट कैप बना लेती है। फिर जो लोअर बेसल सेल था, सीआई सेल, ये वाली जो सीआई सेल है, ये लोअर बेसल सेल है, इट अंडरगोज 2 सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन, लगातार 2 ट्रांसवर्स डिवीजन में आती, डिवाइड करती है। ये सीआई सेल है, एक डिवीजन ये 2 में कन्वर्ट हुआ, फिर दोबारा डिवीजन हुआ, तो फिर ये देखिए जो है 1 से 2, फिर 2 से 4, आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पर ये 4 सेल डिवाइड हो गई हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप ये क्या होता है कि ये जो लोअर सेल होती है सस्पेंसर का निर्माण करती है। तो जो लोअर सेल है इससे सस्पेंसर का निर्माण होता है, जो मिडिल सेल है इससे रूट टिप और रूट कैप का निर्माण होता है, और जो अपर सेल है ये अपर सेल स्टेम अपेक्स और कॉटिलेडन का निर्माण करता है, ठीक है। और इसी को हम लोग जो है एम्ब्रियो प्रॉपर कहते हैं। जो डार्क कलर की सेल्स दिखाई दे रही है, दिस इज द एम्ब्रियो प्रॉपर, क्योंकि जो सस्पेंसर का काम होता है, सस्पेंसर का काम होता है एम्ब्रियो प्रॉपर को एंडोस्पर्म में अंदर तक पुश करना, जिससे कि एम्ब्रियो प्रॉपर को प्रॉपर डेवलपमेंट प्राप्त हो सके। तो ये सस्पेंसर का काम क्या होता है, एम्ब्रियो प्रॉपर को अंदर की तरफ पुश करना, एंडोस्पर्म्स की तरफ। एम्ब्रियो प्रॉपर क्या है, रूट टिप, रूट कैप और स्टेम अपेक्स एंड कॉटिलेडन। ये जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज द एम्ब्रियो प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड करके दो मेन रीजन बनता है, एक तो एम्ब्रियो प्रॉपर, दूसरा सस्पेंसर। एम्ब्रियो प्रॉपर में भी देखेंगे तो 2 रीजन हो जाता है, एक रूट एपेक्स एंड रूट कैप और दूसरा होता है कॉटिलेडन एंड स्टेम अपेक्स। इतना स्ट्रक्चर जब डेवलप हो जाता है, अब इसके बाद ये जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है ये क्रूसीफेरी फैमिली में पाया जाता है, या ओनाग्रेट टाइप का इसको हम लोग जो है डेवलपमेंट बोलते हैं। अब इसके आगे जो डेवलपमेंट होता है वो इस तरीके से होता है। अब क्या होता है कि जो स्टेम अपेक्स है, ये वाला पार्ट स्टेम अपेक्स या कॉटिलेडन, जो अभी तक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, अब इसके बीच में एक नॉच या खांच बन जाती है। आप ये देखेंगे नेक्स्ट डेवलपमेंट में क्या हुआ, इसमें जो है एक खांच या नॉच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। खांचा बनने से ये जो कैसा हो जाएगा, ये बाइलोब्ड शेप एक्वायर कर सकता है। देखिए 2 लोब बनना शुरू हो गए। जो स्टेम अपेक्स था एम्ब्रियो प्रॉपर का, वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, एंड दीज 2 lobes develop into the 2 cotyledons। डाइकॉट हमने आपको बताया क्रूसीफेरी फैमिली डाइकॉट फैमिली है, तो ये जो 2 लोब बन गए ये 2 कॉटिलेडन में कन्वर्ट हो जाते हैं। डाइकॉट में क्या होता है, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। तो यही जो स्टेम अपेक्स का जो नॉच है ये डीप होता चला जाता है, और डीप होते होते 2 लोब में कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों लोब किस में कन्वर्ट होते हैं, कॉटिलेडन में। इसी के साथ ही जो सस्पेंसर की जो एंड वाली सेल है, सबसे लोअर मोस्ट सेल है, ये सेल होती है, ये फूल जाती है और इसके एंड पर एक वेजाइकल यानी थैला टाइप का डेवलप हो जाता है, लेकिन बाद में ये सिकुड़ भी जाता है। देखिए कि ये जो सस्पेंसर की जो एंड सेल है, इट बिकम स्वॉलन, एंड इसके अंदर एक वेजाइकल थैली का निर्माण हो जाता है, थैली की तरह फूल जाएगी। और इसका मेन जो सस्पेंसर का काम होता है, इसको एम्ब्रियो प्रॉपर को अंदर पुश करते रहना एंडोस्पर्म्स की तरफ, जिससे कि न्यूट्रिशन बराबर लेता है। ठीक, बाद में जो सस्पेंसर है, ये जो वेजाइकल है, ये श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। फिर जो रूट अपेक्स पार्ट है, इसमें से एक चीज और रह गया है, ये जो 2 कॉटिलेडन है, इस 2 कॉटिलेडन के बीच में ही जो है ये स्टेम अपेक्स वाला पार्ट रहता है, ठीक है ना, जो कि आगे चल के जो है प्लूम्यूल में डेवलप होगा। ठीक, फिर जो रूट अपेक्स है, इट एक्वायर्स द रूट कैप एंड विद इन द हाइपोकोटाइल वैस्कुलर टिश्यू डेवलप। अब ये जो रूट अपेक्स वाला पार्ट होता है, ये है ना 4 नंबर जो है, ये क्या होगी, ये रूट वाला पार्ट हो जाएगा, रूट कैप डेवलप करेगा। ठीक है, एंड 5 नंबर क्या है, दिस इज द हाइपोकोटाइल। इस हाइपोकोटाइल रीजन में देखिए हाइपोकोटाइल का डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हो रहा है। इमेज नंबर बी से सी में आप देखेंगे इलोंगेशन बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे इलोंगेशन बढ़ता जा रहा है, हाइपोकोटाइल लंबा होता जा रहा है, उसके अंदर जो है ये वैस्कुलर टिश्यूज का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो है प्रोकैम्बियम टिश्यू डेवलप होते हैं, और वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम एंड फ्लोएम, प्रोटोजाइलम
एंड प्रोटोफ्लोएम का निर्माण जो है यहीं पर शुरू हो जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, द ओव्यूल एंड एम्ब्रियो बिकम्स कर्व्ड एज इट इनलार्जर। जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता चला जाता है, अब चूंकि सीड के अंदर स्पेस लिमिटेड है, तो क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलप होकर इस तरह कर्व्ड होके मुड़ जाता है। तो ये देखिए, ये एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता जा रहा है, दिस इज द कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के बीच में ये स्टेम अपेक्स है, फिर ये हाइपोकोटाइल है जिसके अंदर की वैस्कुलर टिश्यूज का निर्माण हो रहा है, और ये जो है एम्ब्रियो का जो है रूट कैप रीजन है, जो आगे चल के रेडिकल बनाएगा यानी मूलांकुर बनेगा, और ये जर्मिनेट होकर के रूट बनाएगा। और ये क्या है, स्टेम अपेक्स पार्ट है, जो कि प्लूम्यूल यानी जो शूट बनाएगा वो यहाँ पर पार्ट है। और ये दोनों कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन का काम क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन के दौरान ये जो है लीफ का काम करती है। फर्स्ट लीफ का काम क्या करती है, कॉटिलेडन करती है। ठीक है, तो कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, कॉटिलेडन्स इन द मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। जो सबसे पहली पत्ती जर्मिनेशन के बाद, सीड जर्मिनेशन के दौरान जो सबसे पहली पत्ती बनती है उसको हम लोग कॉटिलेडन बोलते हैं, और अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स में ये कॉटिलेडन ग्रीन कलर की फोटोसिंथेटिक होती है। और इसका जो आउटलाइन होता है बड़ा सिंपल सा ओवल या राउंडेड शेप का जो है ये कॉटिलेडन होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो कॉटिलेडन्स होते हैं दे आर बोर्न अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल। ऐसे प्लांट्स जिसमें कि कॉटिलेडन का जो फॉर्मेशन होता है सॉइल सरफेस के ऊपर अगर होता है सीड जर्मिनेशन के दौरान, तो उसको बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। और ऐसे जो कॉटिलेडन्स होते हैं जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, जिसमें ऐसे सीड्स जिसमें एपीजियल जर्मिनेशन होता है, यानी जर्मिनेशन के दौरान कॉटिलेडन्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ऐसे जर्मिनेशन को हम लोग जो है एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और जनरली ऐसे सीड्स जिसमें एपीजियल जर्मिनेशन होता है वो कॉटिलेडन ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें कि एपीजियल जर्मिनेशन होने के बावजूद कॉटिलेडन्स जो होते हैं कलरलेस होते हैं, यानी उसमें कोई कलर नहीं होता है, एंड दे आर स्वॉलन स्टोरेज कॉटिलेडन, यानी उसमें जो है शुरू से ही भोज्य पदार्थ इकट्ठा रहता है, और वो अपने फूड मटेरियल को कॉटिलेडन्स के अंदर जो फूड मटेरियल होता है उसको हाइड्रोलाइज करके ये डेवलपिंग रेडिकल और डेवलपिंग प्लूम्यूल को जो है प्रोवाइड करते हैं। जब प्लूम्यूल जो होता है शूट अपेक्स बनाता है, जब कॉटिलेडन के बाद जो नेक्स्ट लीफ बनती है, कॉटिलेडन फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट लीफ बनती है, दैट इज द ट्रू ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक लीफ। वहां से वो प्लांट जो है टोटली इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो अपना भोजन खुद बनाना शुरू करता है। अदरवाइज लीफ बनने के पहले तक जर्मिनेटिंग सीड को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो उसके कॉटिलेडन से मिलता है। ठीक, जनरली जिस सीड्स में एपीजियल जर्मिनेशन होता है, यानी कि जर्मिनेशन के दौरान कॉटिलेडन्स सॉइल के बाहर आ जाते हैं, उनको हम लोग एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और जनरली जो एपीजियल जर्मिनेशन जिनमें पाया जाता है उनमें कॉटिलेडन्स ग्रीन कलर के होते हैं। लेकिन कुछ एपीजियल जर्मिनेशन वाले सीड्स में कॉटिलेडन जो है नॉन ग्रीन या व्हाइट कलर के भी होते हैं, या कलरलेस कॉटिलेडन्स होते हैं जिसमें कि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, लेकिन ऐसे कॉटिलेडन्स में प्रचुर मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल ऑलरेडी इकट्ठा होता है, जो कि डेवलपिंग रेडिकल यानी जो मूलांकुर होता है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर इसी तरीके से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जर्मिनेशन के दौरान जो कॉटिलेडन्स हैं वो सॉइल के अंदर ही बने रहते हैं। ऐसे सीड्स को हम लोग हाइपोजियल जर्मिनेशन वाले सीड्स बोलते हैं। इसमें जो है जो कॉटिलेडन्स है जमीन के अंदर रहते हैं। ईम्स एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ये बताया कि जो हाइपोजियल जर्मिनेशन इट इज द मोर एडवांस देन द एपीजियल जर्मिनेशन। ठीक, तो ये है आपके लिए जो है ओनाग्रेट टाइप का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जिस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है फर्टिलाइजेशन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद यानी जाइगोट बनने से लेकर के एम्ब्रियो बनने तक का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से डाइकॉट के केस में पूरा होता है। ठीक, तो एम्ब्रियो के 3 मेन पार्ट होते हैं, एक तो सस्पेंसर पार्ट हो गया, दूसरा रूट अपेक्स पार्ट हो गया, तीसरा हाइपोकोटाइल हो गया, चौथा स्टेम अपेक्स हो गया, और पांचवा जो है कॉटिलेडन्स है। ठीक है,
So this is the suspensor, this is root apex, this region is hypocotyl, जिसके अंदर की वैस्कुलर टिश्यूज का निर्माण होता है। फिर हाइपोकोटाइल के ऊपर ये जो पार्ट है 7 नंबर, दिस इज द स्टेम एपेक्स, यही आगे चल के शूट या स्टेम बनाएगा। और ये दोनों कॉटिलेडन्स हैं जो कि डेवलपिंग सीड को, जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है ये सीड के अंदर पड़ा रहता है। जब जर्मिनेट होता है तो रेडिकल नीचे की तरफ रूट बनाता है और प्लूम्यूल ऊपर की तरफ आगे चल के शूट बनाता है। Cotyledons, they are the first leaf of the plant. Either they may be green or they may be non-green. दोनों केस में इनका काम जो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का होता है। ठीक, तो यही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। इसमें कहीं कुछ किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बहुत ये बहुत सिंपल है। हमने आप लोगों को बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसको करके हमने बता दिया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही।